इस बार नहीं होगा। कोई संत महात्मा ने बाहर से आए तब उसको अंदर से बाहर जाने दिया गया, बाद में वो वही मर गया। तो कहने का मतलब ये है, बहुत से लोग थे, लेलिन थे, उनकी क्या स्थिति हुई, जब बिस्तर पर उनका लकवा मार दिया गया और बिस्तर पर जब रोते रहे, उस समय परमात्मा, वैसे जीवन भर कहते थे आत्मा परमात्मा नहीं है, लेकिन उस समय परमात्मा की याद जरूर आ गई। तो कहते हैं तर्क के बाद महातर्क आता है। तर्को प्रतिष्ठा स्तुत्यो मिलना नहीं को ऋषि मतन प्रमाणम। ऋषि लोग जो है सबके अलग अलग, जितने भी खोपड़ी हैं, जितने भी विचार हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन जितने भी विचार हैं अलग अलग तो है। इसी को गुरु नानक देव जी कहते हैं 6 घर 6, उसमें कहें 6 उपदेश, गुरु गुरु एको एक अनेक, मतलब 6 घर मतलब 6 साथ, उसके रचने वाले अलग अलग हैं और उसमें जो 4 तत्व है वो एक है, क्योंकि जैसे जैसे महापुरुष आए अपने अपने भाषा में अपने अपने ढंग से समाज को समझाने की कोशिश की, इसलिए अनेक जिस हमें जो विभिन्नता नजर आती है, अनेकता जो दिखाई पड़ती है, ये धर्म बिल्कुल अलग है, तो कहने का ढंग अलग है, कहने का अलग अलग ढंग है, लेकिन उनमें जो 4 तत्व है उसमें एक निष्ठ तत्व है, उसको जान लेना है। उसको जानने के बाद ही जो है हमारा कल्याण हमारा संभव हो सकता है। इसलिए कहते महाजनों ने गता था, महापुरुष जिस मार्ग होकर के वो वही रास्ता है। महापुरुष किस मार्ग होकर के, राम और कृष्ण या गुरु नानक, बुद्ध, ये भेद आपको अनेक दिखाई पड़ते हैं, अनेक ढंग से समझाए लोगों को, लेकिन सबका एक ही तत्व है। इसलिए गुरु पूजा की उपलक्ष्य में हमें यह समझना है कि बिना गुरु की ज्ञान नहीं मिल सकता है। और गुरु जो होता है, समाज के कोई भी दीवार है, चाहे वर्ण व्यवस्था की दीवार हो, जात पात की दीवार हो, चाहे राजनीतिक दीवार हो, चाहे कोई भी दीवार, जो मानव को तोड़ता है, जो मानव से अलग करता है, उस सभी दीवारों को गुरु अपने ज्ञान के द्वारा गिरा देता है। ये उसका मुख्य लक्ष्य होता है। इसलिए जब वो दीवार गिरता है तो उसके मुख से क्या सब निकलता है, उसके मुख से ये सब निकलता है, मानस के जाप में एक पहचान। औरंगजेब को दीवार था और भी बहुत सी चीजें थी, दीवारों को गिराना पड़ा उनको। तो कहने का मतलब जो कोई भी चीज, महापुरुषों का ये कहना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सबका जीवन निर्मल हो और सब स्वस्थ रहें। स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि बीमारी से मुक्ति, शारीरिक बीमारी से मुक्त तो स्वस्थ हो गए। स्वस्थ का मतलब अपने आप में स्थित। अब अपने आप में स्थित कब होंगे, जब अपने आप को जानेंगे नहीं, तो अपने आप में स्थित कैसे होंगे? अपने आप में स्थित तभी होंगे जब स्व को अपने आप को जानेंगे। इसलिए हिरण में परे कोटे वृद्धं ब्रह्मस्थलम तत्शुभ्रम ज्योतिषां ज्योति तदेदा हृदय प्रदेश में ब्रह्म विराजमान है, जो अत्यंत शुभ्र है, जो ज्योतियों का भी ज्योति है, जो उसको जानता है वही अपने आप को पहचानता है, वही अपने आप में स्थित होता है, वही परमात्मा को जानता है, वही सब कुछ जानता है, वही ज्ञानी है जिसको वो ज्ञानी ज्ञान नहीं संसारिक। हम कितने भी इंफॉर्मेशन, कितने भी सूचनाएं एकत्रित कर लें, कितने भी डिग्रियां हासिल कर लें, हमें ज्ञानी की डिग्री मिल जाए, फिर उसके द्वारा ज्ञानी नहीं बन जाएंगे। ज्ञानी के लिए
कुर्बानी जैसी आई, ऐसे ही हर बचे निरंतर घाटी खोलो भाई। घट में ही पुरुष को खोलना, घट में कैसे खोलेंगे, किस तरह खोलेंगे? घट में खोलने के लिए सबसे पहले दिव्य दृष्टि को जागृत करना होगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं दिव्य दृष्टि जागे परम सुखाए, गुर प्रसादी परम पद पाए। दिव्य दृष्टि जब जागृत होगी, क्योंकि जगाना अंदर में भरा हुआ है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम मुझे इन आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, इसलिए मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इदं तु दैवोऽयं प्रवक्ष्यामि अनुसूये। कहते हैं कि जो मैं तुम्हें न तुमां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुष्मस्मै योगिमैश्वरम्। अर्जुन तुम मुझे इन आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हो, जिस शरीर को देखो ये मैं नहीं, मैं कुछ और ही, इसलिए दिव्य तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। अब दिव्य चक्षु देता हूं इसका मतलब क्या हुआ? कोई दिव्य चक्षु ऐसे नहीं कि उठाकर उनको दे दिए, कोई चीज उठाकर पकड़वा दिया। दिव्य चक्षु उसके अंदर से पहले ही विद्यमान है। और जैसे मैं आपको कहता हूं मैं प्रेम देता हूं आपको, इसका मतलब कोई प्रेम ऐसी चीज होती है कि आपको पकड़वा दिया, ये नहीं। तो इसी प्रकार गुरबाणी का दिव्य दृष्टि जागे, जब दिव्य दृष्टि जागृत किया जाएगा आपके अंदर में, लेकिन बंद पड़ा हुआ है, उसको खोलना है, उसको जागृत करना है, जगाना है। और जब जागेगा तभी तो आप समझेंगे। तभी कहा गया है कि सब घट मेरी साइयां सुनी से न कोई, बलिहारी व घट की जागट प्रगट कोई। वो परमात्मा सब घट घट में विराजमान है, लेकिन उससे क्या फायदा? कुछ नहीं फायदा हो रहा है, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं, कोई भी चेंज नहीं आ रही है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, कुछ चेंज नहीं आ रही। तो कब कैसे जब जागृत होगी तब आप जानेंगे। जैसे ग्यास लाए आप मैट्रिक्स के अंदर आग है, लेकिन वो मैट्रिक्स को जला नहीं पा रही है, मैट्रिक्स को नहीं जलाती है। लकड़ी के अंदर आग है, लेकिन लकड़ी को जला नहीं पा रही। क्यों नहीं जला पा रही है? तो प्रकट रूप में नहीं है। इसलिए कहा गया सब घट मेरी साइयां सुनी से जन कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हो, जिस घट पर प्रगट हो जाए। परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन उसको प्रकट करना है। प्रकट करने के लिए दिव्य दृष्टि का जरूरत है, और दिव्य दृष्टि गुरु के द्वारा मिलता है। और जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी तब ऐसे अंधेरे में हम पागलों के तरह रहेंगे। इसलिए दिव्य दृष्टि कौन जगाता है? गुरु। बिना सतगुरु सब जगह बौराना, सारा संसार पागलों की भांति, उसे पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। संसार में आप जो दिखाई पड़ रही है तो आप देख ही रहे हैं। आप जानते हैं कि एक कालिदास नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, पहले वो बहुत मूर्ख था, और एक विद्युत्तमा नाम की एक राजकुमारी, बहुत बड़ी विद्वान विद्वान थी, कोई भी उसको शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाता था। और जितने भी लोग बड़े बड़े विद्वान जाते थे उसके पास, सबको परास्त कर देती थी, सबको हरा देती थी अपने शास्त्र में, अपने बुद्धि के द्वारा। विद्वानों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, उनके पुत्रों को हरा दिया था,
और वो उसका ये प्रण था, जो मुझे शास्त्रार्थ में जो मुझे हरा देगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। और बड़े बड़े विद्वान जितने लोग थे उनके पुत्रों को बहुत बड़ा अपमान हुआ था। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसका बदला तो लेना चाहिए। मेरे बेटे को पराजित कर दी इसने और इसका बदला उन्होंने क्या किया, उसने कहा सोचा कि जो सबसे बड़ा मुल्क जो है दुनिया में उसके साथ इसका शादी कराऊंगा। तो क्या देखते हैं कि एक आदमी एक लड़का बैठा हुआ, एक डाल पर जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है। विद्वानों ने सोचा, बहुत लोगों ने सोचा कि इससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है, जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है। तो इससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है, और उसी को ले गए उसे शादी कराने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप भी कहेंगे वो सब बहुत बड़ा मूर्ख होगा, लेकिन आजकल के जितने लोग देख रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं। जिस पृथ्वी को जो सहारा लिए हुए हैं, जिस पृथ्वी उसी पृथ्वी को खत्म करने पर तुली हुई है। दुनिया में कितने एटम बम तैयार किया गया है, इसके द्वारा हजारों बार इस पृथ्वी को कितने बार नष्ट किया जा सकता है। इतने एटम बम है। इतने पृथ्वी को अगर 18 बार नष्ट कर दिया जाएगा तो भी एटम बम बन जाएंगे। इतने एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब बनाएंगे। ये सब क्यों है? ये पागल के कारण, पागल। इसलिए अगर उनके पास वो ज्ञान होता तो कुछ अच्छे काम करते। वैसे एटम बम बनाने में खत्म, ऐसे कर लोगों को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि मानव की सुरक्षा के लिए, मानव के को समृद्ध बनाने के लिए, मानव को शांति देने के लिए ऐसा प्रयास करते। तो इसलिए सद्गुरु बिन सतगुरु सब जग बौराना, मनमुख अंधा, वो मनमुख है, अंधा है और वो शब्द नहीं जानता है। कौन सा शब्द? एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत धर्म नहीं आवा। इसलिए जब इस प्रकार स्थिति होती है तो अपने शास्त्रों की निंदा करना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि वेद में क्या लिखा हुआ? कुछ नहीं है। वेद तो ऐसे कपोलकल्पित कहानी है, क्योंकि उनको वेद समझ, कितना भी आदमी पढ़ने के लिए विद्वान बन जाए, उसका अर्थ वो समझ नहीं आ सकता जब उनको ज्ञान मिलेगा ही नहीं। इसी बात को भाई गुरदास जी ने बहुत सुंदर शब्द में कहा है, निंदा चले वेद की, समझ सके ना ज्ञान गवार। वो क्या करेंगे? निंदा करेंगे वेद की, शास्त्रों की। और निंदा चले वेद की, समझ सके ना ज्ञान गवारा। अज्ञानी है, गवार है वो व्यक्ति। और वो क्या करेगी? तो की निंदा करेगी। फिर कहते हैं जो वेद ग्रंथ गुरुहट है। वेद ग्रंथ क्या है? गुरु का दुकान है, गुरु की दुकान है। जैसे दुकान में बहुत सी चीजें होते हैं, सब सामान रखे जा रहे हैं, लेकिन जैसे कि एक मेडिकल स्टोर हम देखते हैं, मेडिकल देखते हैं दुकान, तो तरह दवाई है, कितनी उपयोगी दवाइयां रखी है। आज अगर हम कोई उसमें ऐसे दवाई चुराकर तो पता नहीं हो कुछ खा लेंगे तो वो दवाई तो हमारे लिए जहर बन जाएगी। तो इसी कहते हैं वेद ग्रंथ में जो एक गुरु की दुकान है, उसमें तरह तरह की चीजें, और जिस लग भव जल पार, जिसके द्वारा आदमी के भव सागर से पार हो सकता है। भव सागर पार होने का कोई और उपाय नहीं है। कहते मां विष्णु विद्वान सब नाचते आकर, संसार सागर तरणो सुपाया, ये नहीं आता ये तो स्वर्णम तेरे मार्गम तब निर्दशामी। एक विद्वान समाज रो मत, इस भव सागर करने का उपाय है। उपाय क्या है?
तो गुरु के पास जाओ, सतगुरु के पास जाओ। तो क्या होता है, जिस लगभग जल पार होता है, सतगुरु पाद में पूजिए, जिच्चर धरे न प्रभ अवतार। कहते ये वेद आपको समझ नहीं आ सकती है, कितना भी तुम विद्वान हो जाए, आज लोग क्रिटिसाइज करते हैं वेदों को पढ़ना है, ऐसे क्रिटिसाइज, ऐसे वेद में क्या लिखा है, इसमें ये है वो लिखा है, ये और खास करके जो बहुत से व्यक्ति इंटेलेक्चुअल जो हैं, जो सिख भाई हैं और भी हिंदुओं में भी और भी धर्म मानने वाले हैं, वो लोग यही कहते हैं वेद में क्या लिखा होगा, कुछ नहीं है उसमें, ऐसे ये लिखा वो लिखा हो। लेकिन भाई गुरुदास इसको प्रमाणित करते हैं, कहते हैं बिना सतगुरु को तुम वेद समझ नहीं सकते हो, तुम निंदा करोगी क्योंकि तेरी समझ की बाहर है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी स्थिति ऐसी है, एक चूहिया जो है, एक चूहिया अंसारी दुकान से एक हल्दी के ढेला जो था वो ले गई और सब चूहियों को बुलाकर कहने लगी, देखो अब मैं बंसारी बन गया हूं। यही स्थिति तो तुम्हारी है, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विद्वता, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि वेद जब तक वो प्रभु खुद सतगुरु के रूप में नहीं आएगा, तब तक तुम वेद को समझ नहीं सकते हो। इसलिए वेद उठे कहो मत झूठे, झूठा जो विचार नहीं करता है। इसलिए ये ज्ञान का प्रचार घर घर करना है, गली गली पहुंचाना है और ये संदेश सबको देना चाहिए। कोई भी संदेश से वंचित नहीं हो, ठीक है, माने नहीं माना उस पर निर्भर करता है, लेकिन आपका काम होता है कि आप इस संदेश को पहुंचाएं और गुरु पूजा के लिए सबको बधाई और सबको मेरी शुभकामना और मेरा आशीर्वाद। सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, उन्होंने आप परम पूजनीय संत श्री सतगुरु महाराज जी से पावन वचन संस्कारे तो हम गाने लगे। बोलिए सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, बोलिए सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, नारायण सतगुरु महाराज का। सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। सारी जगत पंडाल में जाकर अपने स्थान से बैठ जाओ। सेवादार सारे को बता लेंगे मुझे बहुत लंबा और बहुत ही मजेदार प्रोग्राम। सारे अपने स्थान से बैठ जाओ।
दरबार पे चढ़ के कर तुझे संसार दी चलो आशु दरबार पे चढ़ के कर तुझे संसार दी भगवान को चढ़ गई मस्ती भगवान को चढ़ गई मस्ती मस्ती आशु दे प्यार दी भगवान को चढ़ गई मस्ती मस्ती आशु दे प्यार दी मस्ती 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 आशु दे प्यार दी मिलेंग लाके हंसी आशु दे प्यार दी भगवान को चढ़ गई मस्ती मस्ती आशु दे प्यार दी Yeah.
मस्ती आशू में प्यार की तारू चढ़ गई मस्ती मस्ती आशू में प्यार की मस्ती 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 मिले मिटा के मस्ती 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 मिले मिटा के मस्ती भगतानू चढ़ गई मस्ती मस्ती आशू में प्यार की भगतानू चढ़ गई मस्ती मस्ती आशू में प्यार की भगतानू चढ़ गई मस्ती मस्ती आशू में प्यार की। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की सच्चे दरबार की। खुशियों के संग है कि भक्तों के चेहरों पे निखार आ गया है। हर इंसान खुश है, कोई ऐसी पारिवारिक दुविधा नहीं है इससे याद आ रही कि एक गुरु में जाके बैठे हैं, गुरु महाराज जी ने प्रवचन सुन के अपने जीवन में सफर कर रहे हैं। लेखक ने सबको पहले गुरु चरण में अपने चरण भजन पर कराना